काम कर ही रहा है। तो इन सब बातें स्थूल रूप में आप हमको समझ में आता है। इसके बाद हम चाहते हैं वो दृष्टा वर्तमान को समझने के बारे में मनुष्य के संदर्भ में बात करने की शुरू हो। मनुष्य ही अभी जो बताया 4-5 बार उसको सभी समझते। अब उसके बाद कुछ और समझना शेष, इतने में हम जीके भी देखते हैं दोहराएं, किंतु और जो समझने की बात, जीने की बात शेष है वो है नियम। नियम कैसे वर्तमान है, नियंत्रण किससे कैसे वर्तमान है, और संतुलन किसमें किस प्रकार से वर्तमान है, इसको अपन समझ सकते। उसके बाद इससे गहन रूप में तीसरे स्थिति में माने स्थूल रूप में ये हो गया, वैचारिक रूप में ये हो जा सकती है, और उससे भी गहन रूप में ये बात को पहचान सकते हैं वर्तमान व अस्तित्व होना रहना। इस बात पर वर्तमान को पहचान, होने रहने के रूप में वर्तमान को पहचान सकते हैं। इसमें पहचानने का मतलब है ज्ञान। हम जो कुछ भी पहचानते हैं, अभी जो बात कहा स्थूल रूप में धरती निरंतर वर्तमान है, इसकी एक ज्ञान है, स्थूल ज्ञान। हवा निरंतर वर्तमान है, एक स्थूल ज्ञान। और उजाला जितना निरंतर वर्तमान है, एक स्थूल ज्ञान। इन ज्ञान के साथ हम तर्कसंगत वैचारिक रूप में कुछ वर्तमान को समझते हैं, वो है नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य। ये वैचारिक रूप में समझते हैं, और उसके जो ज्ञान रूप में समझते हैं वर्तमान, माने जो सहअस्तित्व के रूप में हम वर्तमान को पहचान। ये अनुभव मूलक बुद्धि है। यही मुख्य बात। मनुष्य वैचारिक रूप में खूब सोचा है और व्यवहार रूप में कुछ किया भी है, कुछ करना शेष भी है, किंतु ज्ञान रूप में हम पहचाना है, जिया है, समझा है, इसको इसकी सत्यापन के साथ जिया हुआ व्यक्ति धरती पर विरले हो। ऐसा सत्यापित कर किया हुआ व्यक्ति को हम पहचाना नहीं हो अभी तक। मैं अभी आपको सत्यापित करके बता रहा हूँ, मैं इन मुद्दे को समझा हूँ जिया। पहले बात तो ये, यदि इस पर अपन यकीन कर सकते हैं, इस सत्यापन पर, तब आप सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व को समझ सकते। यदि अपन यकीन नहीं कर सकते हैं तो समझने की रास्ता बंद कर। तो ये स्थूल रूप में आज के स्थिति में भी कॉलेज में बच्चे जाते हैं, वो अपने अध्यापकों को सही मान के कर, गलत मान के कोई विद्यार्थी नहीं करता। जिसको गलत मान लिया उसके बाद उनके साथ सीनाजोड़ी शुरू हो जाती। अध्यापकों के साथ विद्यार्थियों का सीनाजोड़ी उसी स्थिति से शुरू होता है जिस स्थिति में अध्यापक ठीक नहीं समझ में आ गया। कि आप हर जगह में इसको आजमा सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, डेटा बना सकते हैं, सभी कर सकते हैं, ठीक। अभी इसी प्रकार से आप हमारे साथ भी ऐसे ही कुछ धर्म संकट है, कुछ बात पर हम मान करके चलते हैं, ये ठीक है, उसको परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने के बाद सही उतरता है तो सम्मान बढ़ता है। ठीक है, तो यदि जांचने के बाद यदि सही उतरता नहीं है, सम्मान बढ़ता नहीं, ये नहीं बात। यदि इस बात को अपन स्वीकारते हैं, उसी विधि से आप हम सब जितने भी जिज्ञासु, ज्ञानी, विवेकी, विज्ञानी जितने भी बैठे हैं, उसके साथ अज्ञानी भी बैठे होंगे, इन सभी के साथ हमारा विनय पत्र यही है कि यदि अपन ठीक से समझना चाहते हैं, हमारे पास सबके पास ये बंद है क्या माता वर्तमान को समझ सकते। वर्तमान क्या चीज है पूछा, सहअस्तित्व वर्तमान, जीवन। पहला बात, इसका जो समझने वाला कौन है, मानव ही है, दूसरा कोई नहीं। सहअस्तित्व कैसा है इसके बारे में आपसे निर्णय नहीं करना चाह रहे हैं, उसके लिए अनुमति होना चाहिए। तो सहअस्तित्व इस प्रकार से स्थिति में है कि एक व्यापक वस्तु अस्तित्व है, जिसको हम ईश्वर, परमात्मा, ज्ञान ये सब नाम दे सकते।
इसको हमने और कुछ नाम दिया है सामयिक ऊर्जा। ये बात आपको पहला बार नाम के रूप में बताया। वस्तु के रूप में क्या है? सब जगह में व्यापक है। उसको कैसा पहचाना जाता है? आप हमारे बीच की दूरी के रूप में, एक पर हर वस्तु के परस्परता के रूप में जो दूरी के रूप में पहचान में आता है पहले। उसके बाद जो है ना, इसी में हम डूबे हैं ये भी समझ में आता है, खिरे हुए हैं ये भी समझ में आता है, उसके बाद भीगे हुए हैं ये समझ में आना मुख्य मुद्दा। इस व्यापक वस्तु में हम सब ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी जो कहलाते हैं वो सभी भीगे हैं, ये बात समझ में आना मुख्य मुद्दा। इसको कैसा पहचाना जाए तो उसके लिए हम देखा है, समझा है। वो व्यापक वस्तु आर पार रहता है। ये ठोस वस्तु में भी, पत्थर में भी, शिला में भी, धातु में भी, मनुष्य में भी, जीवों में भी, वनस्पतियों में भी, हर अणु में भी, हर परमाणु में भी, हर रचना में भी आर पार है। इसी के आधार पर हर वस्तु जो ताकतवर रहता है, इसको ऊर्जा संपन्नता नाम दिया। ताकतवर होने का आधार पर हम उसको ऊर्जा संपन्नता नाम दिया। ऊर्जा संपन्नता हर वस्तु में, इसमें जड़ वस्तु में कैसे चुंबकीय बल रूप में हर जड़ वस्तु माने रासायनिक भौतिक वस्तु में जितने भी वस्तुएं अस्तित्व में हैं उन सब में चुंबकीय बल के रूप में मिलती है। चैतन्य वस्तु में आशा के रूप में शुरू होता है, विचार के रूप में होता है, इच्छा के रूप में होता है, और बोध के रूप में होता है, और अनुभव के रूप में होता है, प्रमाण के रूप में। इतने स्वरूप में एक बुद्धि का प्रकट होता है। क्या चीज? वर्तमान होने का नाम है वर्तमान, रहने का नाम है निरंतर। होना रहना आप हमको बोल सकता है, हम सब हैं, इसका स्वीकृति होना। हम कैसे हैं वो रहना। हम कैसे हैं के बारे में पूरा अस्तित्व का 4 भाग में हम देखा है। वो मनुष्य ज्ञानावस्था में है, समझदारी के साथ रहता है। समझदारी यदि नहीं है, भ्रमपूर्वक रहना। भ्रम से भ्रमपूर्वक रहना क्या, नहीं तो ज्ञान जागृत पूर्वक रहना। 2 ही स्थितियां, इसमें तीसरा कोई स्थिति नहीं। फिर जागृत पूर्वक समझदारी पूर्वक जी पाता है, उसका नाम है जागृत। और समझदारी को यदि कहीं ना कहीं टूटती है, उसका नाम है भ्रम। तो समझदारी और भ्रम के बीच में कोई दूरी नहीं है, वो होगा ऐसा ही जैसा हमारा हाथ है, ये भाग ये विभाजित नहीं होता, हमारा हाथ रहा वो नहीं करेगा। इस प्रकार से मनुष्य के सामने वर्तमान निरंतर होने रहने के रूप में जो मनुष्य है ना ज्ञानावस्था में है, संपूर्ण जीवावस्था में है, संपूर्ण वनस्पति संसार प्राणावस्था में है, और संपूर्ण भौतिक वस्तु पदार्थावस्था में गणना में आता है। पदार्थावस्था और प्राणावस्था के वस्तु में चुंबकीय बल संपन्नता के आधार पर काम करता है। तो जहाँ तक की जीवावस्था आती है उसमें जो है ना विचार प्रवृत्ति बनी शरीर के अनुसार, शरीर वंश के अनुसार कार्य करने की प्रवृत्ति। जो गाय होता है, अपने गाय के बच्चा वो अपने वंश के अनुसार कार्य करने को सीख करके ही प्रकट होता है, उससे संपन्न होकर के ही प्रकट होता है। बिच्छी का बच्चा बिच्छी के सदृश काम करने के लिए तैयार होकर के ही पैदा होता है। चींटी के अनुसार काम करने के योग्य होकर के ही प्रकट होता है। इस तरह से हर जीव जाति की बात देखने को मिलती। इसके बाद आता है मानव आता है समझदारी के आधार पर जीना चाहता है। तो पहले से उसका 2 भाग है। मानव जो है ना मनाकार को साकारने का एक प्रयत्न करता है, इसको भी ज्ञान माना गया है। और दूसरा मनस्वत्वता को प्रकट करना चाहता है, वो अभी तक हुआ नहीं। इतनी बात, छोटी सी बात में अपन खिसक पड़े। क्या एक ही ईटा किसका है?
वो दूसरा ही था, ठीक है मजबूत है, माना जाए। तो इन मनाकार को साकार करने का जो भाग है उसमें मानव अथक परिश्रम किया है। अभी तक आहार से शुरू किया, आहार से आवास में आया, आवास से अलंकार में आया, अलंकार से दूरश्रवण में आया, दूरगमन में आया, दूर दर्शन तक पहुंचे। इसमें हम समर्थ हो गए, ये मजबूत हुआ, ऐसा माना जा सकता है। इससे ज्यादा जरूरत की मौजूद हमें तो होता नहीं, होता होगा तो आप लोग बताए, ठीक है। ये तो बात हुई, मनाकार को साकार करने में आदमी समर्थ हुआ है। और इसको ये पूरे के पूरे यांत्रिक विधि से ये घर बनाना है, ये एक यांत्रिक विधि, इसमें पूरा का पूरा वस्तुओं को इसी यंत्र के रूप में रचना देने की सामर्थ्य मनुष्य के पास आए। उसी प्रकार लोहे से कुछ रचनाएं बनी, मट्टी से कुछ रचनाएं बनी, और पत्थर से कुछ रचनाएं बनी, सब कुछ रचना के रूप में हम किया, उसको यंत्र कहा जा सकता काम। इस प्रकार से हम दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण की सारे इंतजाम कर लिए, तो आहार आवास अलंकार रूप में हम सब प्राप्त करते हैं। उसके बाद भी हम परेशान क्यों हैं, समस्या से घिरे क्यों हैं, किससे घिरे हैं, इसके ऊपर जाते हैं। तो मनुष्य के साथ की सारा समस्या, ना पत्थर के साथ, ना जीवों के साथ, ना कि वनस्पतियों के साथ, सभी इन सब के साथ वही हमारा समस्याएं हैं। समस्या जो कुछ भी है मनुष्य के साथ, मनुष्य के साथ कैसे समस्या आ गई भाई, इतना अच्छा काम कर लिया जिसके बावजूद समस्या कैसे। मनस्वस्थता का अभाव को हम पहचाना, मनस्वस्थता समाधान के रूप में आता है, प्रमाण के रूप में आता है, परंपरा के रूप। मनस्वस्थता ही मानव परंपरा का आधार बनेगा, मनाकार को साकार करने मात्र से मानव परंपरा बनेगा। मनस्वस्थता को प्रमाणित करने के लिए समझदारी एकमात्र रास्ता, दूसरा कोई रास्ता। समझदारी को हम ज्ञान कहा है, पूर्वजों ने समझदारी को नाम कहा। ज्ञान, ज्ञान से विवेक, विवेक से विज्ञान, विज्ञान से योजना, योजना से कार्य, कार्य से फल परिणाम, पुनः ज्ञान के अनुरूप फल परिणाम होने पर हम सही समाधानित, नहीं तो कोई समाधानित नहीं। समाधान का क्या कार्य रूप बताया, कार्य है समझदारी, समझदारी के अनुसार विवेक, विवेक के अनुसार विज्ञान, विज्ञान के अनुसार विचार, विचार के अनुसार योजना, योजना के अनुसार कार्य व्यवहार, कार्य व्यवहार के अनुसार फल परिणाम, फल परिणाम के अनुसार पुनः ज्ञान के अनुकूल होने पर हम समाधानित होते। मनुष्य का प्रदक्षिणा कितना है, इतना दूरी में मनस्वस्थता का प्रदक्षिणा। हम समझदार होना भी है, विवेकशील होना भी है, और विज्ञान सम्मत होना भी है, विचार, उसके विचार कहना विवेक और विज्ञान सम्मत होना भी है। फिर योजनाएं विवेक विज्ञान सम्मत होना आवश्यक है। उसके बाद हम कार्य व्यवहार करते हैं, उसका फल परिणाम हर नर नारी से यदि के ज्ञान के अनुरूप होता है, ज्ञान के अनुसार होता है, तब हम समाधान करते। इतनी ही बात है, छोटी सी, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना दिन तक हम हजारों वर्षों से परिक्रमा करे जा रहे हैं, वो पाए नहीं है। अब कितने भाग्यवान है, अभागा है, आप ही सोच लीजिए। ये बात सोचा जा सकता है। उसके बाद आता है, अभी इसको सोचने के लिए हमारे में कैसा प्रवृत्ति, उसको आप विनय करो तो यही बनता है। तो धरती बीमार होने से हमको इसको संसार के सम्मुख विनय करने की इच्छा, नहीं तो हम जिस तरीके से हम चले हैं, हम इससे इस प्रकार की प्रवृत्ति से हम दूर भी रह सकते हैं। समाधि में किसी को समझाने की प्रवृत्ति मुक्त हो जाती है, चुप, इसको हमने देखा। उसके बावजूद हमको ये समझाने की इच्छा कैसे पैदा हो गई, धरती बीमार होने के कारण। बाकी कोई कारण हमारे ऊपर प्रभावित नहीं। इस धरती पर जितने भी घटनाएं हुए,
समुदाय समुदाय के साथ, व्यक्ति व्यक्ति के साथ, परिवार परिवार के साथ, पूरा मानव प्रकृति के साथ, वन के साथ, खनिज के साथ, जो कुछ भी किया उससे हम बहुत चिंतित नहीं। किंतु धरती बीमार होने से एक बार ऐसा हुआ, इसका यदि दवाई हो सकता है कि नहीं, उस बोझ सोचने पर पता चला कि मनस्वस्थता यदि मानव हासिल कर अपना पराया का दीवार खत्म होता है। यदि मनस्वस्थता के अधिकार बनता है, अपना पराया का दीवार उसी वक्त का हवा हो जाता है, कहीं दिखता ही नहीं। मनस्वस्थता आना आवश्यक है। मनस्वस्थता कैसा आता है बताया, हम समझदारी को पाना है। क्या समझदारी? सहस्त्र में हम जी रहे हैं, ये समझदारी। सहस्त्र क्या है? व्यापक वस्तु में संपर्क चैतन्य प्रकट। ये ज्ञान हर व्यक्ति को होना। ये ज्ञान यदि सुदृढ़ होता है, उसके आधार पर हम विवेक विज्ञान को पहचान। विवेक में क्या हो जाता है पूछे? विवेक में यही होता है जीवन का हमारा जीवन हमारा है, हमारा ये पता लगता है। अभी विगत से क्या छुट्टी थी? एक तो ज्ञान बताना छुट्टी थी, और ज्ञान के अनुसार विवेक में जो है ना जीवन को समझाना नहीं बनता रहा, उसको मैं पा गया। हम जीवन को समझाने में समर्थ हो, पारंगत हो, जीता हो, प्रमाणित हो, ये हम आपको सत्यापित करते हैं। इस आधार पर हम जब प्रस्तुत होते हैं, वो जीवन का अमरत्व हमको समझ में आता है। मरने कटने की जो है वो अपने आप से हवा हो, वो समाप्त हो जाता। अपना पराया का दीवार खत्म, मरने कटने की भय से मुक्त। मनुष्य के पास भय जो है ना, तीन प्रकार से आता है। मृत्यु भय, मान भय और पद भय। हम किस पद में रहते हैं, किस हैसियत से रहते हैं, वो कहीं छीना ना जाए, ये है। प्राण भय, मर जाने का भय है ना। और धन भय, हमारा धन संपदा कहीं कोई चोर नहीं ले जाए, चौराहे नहीं ले जाए, और दूर को न ले जाए, ये भय हर व्यक्ति के साथ। ये तीन प्रकार के भय से विवेक विधि से मुक्ति पाती। ये तीनों प्रकार के मुक्ति पाई जाते। पहले वाला क्या ज्ञान हुआ? अपना पराया का दीवार मुक्ति। विवेक आने से भय मुक्त। ये दोनों बात यदि गले से उतरता है, मानव परंपरा के लिए बहुत बड़ी तारीफ है। यदि ये ग्रहण नहीं होता है, मानव परंपरा के लिए कोई देर नहीं। ग्रहण होता है कि नहीं होता है, इस बात को हम छोटे छोटे जगह में आजमाए हैं, काफी लोगों को स्वीकार। उसी आधार पर ये सम्मेलन में ये बात कहने के लिए मुझको कहा। ये इतनी बात को कह रहे हैं, ये स्वीकृति ही सार्थकता, बोलना सार्थकता नहीं है। हमारा बोलने मात्र से सार्थक हो गए ऐसा नहीं, स्वीकृतियां होने से सार्थकता, ऐसा मेरा अर्थ होगा। ठीक है। उसके बाद ये विज्ञान आता है। क्या हुआ? ज्ञान से अपना पराया का दीवार मुक्ति, और विवेक आने से, विवेक सम्मत विधि से जीना आने से भय मुक्ति। तीनों प्रकार से भय मुक्ति। अपना पराया का दीवार मुक्ति हुआ। समुदाय समुदाय के बीच जो संघर्ष का जो झंझट है, समुदाय के बीच में जो झंझट, संघर्ष, युद्ध का जो झंझट है, उससे मुक्ति पाना बनता है। उसके बाद मुक्ति पाने का विधि बनती है, उसके मुक्ति पाने की मानसिकता बनती है, उसके आधार पर प्रयत्न बनता है। और विवेक सम्मत होने से, ज्ञान के अनुसार विवेक सम्मत होने से भय मुक्ति। उसके बाद जो आता है विज्ञान। विज्ञान यदि सम्मत होते हैं, हमारा सोच विचार, तो उस स्थिति में हम समाधान समझ पूर्वक जीने की अगत्ता। यदि विवेक के अनुसार विज्ञान संपन्न हो जाते हैं, उसको हम विचार इच्छा के अनुसार प्रयोग करते हैं, योजना पूर्वक प्रयोग करते हैं, तब हम समाधान समृद्धि पूर्वक जीने की योग्यता बन जाती है। ये समाधान समृद्धि पूर्वक जीना और अपना पराया से रहना और भय मुक्त, इन तीनों चीज आने से उपकार करने की प्रवृत्ति आती है। ये क्या बोल रहा हूँ? चौथा बात,
उपकार करने की प्रवृत्ति। उपकार प्रवृत्ति में समाधान समझने की से कम होने से कोई उपकार नहीं करेगा, कोई भी धरती पर उपकार करो ही नहीं करेगा। और यदि अभी तक अपन उपकार को क्या समझा कि कपड़ा नहीं, कपड़ा देने से उपकार कर दिया, ऐसा मानते रहे हम। खाना भूख लगा है, खाना देने से उपकार हो गया, ऐसा मानते रहे। ये गलत हो, ये उपकार नहीं, ये हमारा कर्तव्य में आता है। कर्तव्य में उपकार में क्या होता है? उपकार में हमारे जैसा परिवर्तित होने की प्रक्रिया बनती है। कर्तव्य में क्या होता है? अभाव को ढकने की कार्यक्रम आता है। जैसा बच्चे को भूख हो गया, खाना खिलाना हमारा कर्तव्य, उसी प्रकार हमारा अड़ोस पड़ोस के साथ भी कर्तव्य बना रहता है। गांव धरती, देश धरती के साथ भी कर्तव्य बना रहता है। किंतु उसका कब होता है? हम यदि समाधानित है, समर्थ है, ऐसा योगी बना देने से उपकार, उसके पहले कोई उपकार नहीं हुआ, ये हम घोषित कर रहे हैं, ये हमारा अनुभव है। वो उपकार करने की क्रम में ही हम आपके सम्मुख उपकार करना हमारा समाधि जन स्थिति के अनुसार उपरांत भी मुझको ऐसा लगा उपकार कर सकता। ऐसा उपकार करने में कोई बंधन न होता, भ्रम नहीं हो। क्या उपकार? तो समाधान समृद्धि संपन्न होने के लिए योग्य शिक्षा, विचार, इच्छा, संकल्प, प्रयत्न, अभ्यास में प्रवृत्त कर। ये इसपे यदि हम सफल होते हैं, मैं समझता हूँ हमारा जो प्रवृत्ति थी, जो समाधि के बाद जो प्रवृत्ति आई उपकार करने की, वो सार्थक हुआ। मैं मानता कब बहुत सार्थक होता है? आपका स्वीकृति क्या था? हमारा बोलने मंत्र से नहीं हुआ कि आपके स्वीकृति, आपके निष्ठा, आप जो स्वयं इसमें प्रतिबद्ध होने के आधार पर हमारा सफलता आकलित होता है। और वैसे ही आप दूसरे को उपकार कर सकते। इस तरह से उपकार की परंपरा बनता है, इसका नाम है निरंतरता। क्या हुआ? क्या हुआ? वर्तमान क्या है? सहअस्तित्व वर्तमान है, सहअस्तित्व ज्ञान है, सहअस्तित्व वर्तमान है, सहअस्तित्व ज्ञान है। ज्ञान के आधार पर उपकार करने की प्रक्रिया। यदि उपकार कर हुआ सामने, हम हमारे जैसा समझे हैं वैसा समझदारी को प्रकट किया, वो दूसरे में स्वीकार हुआ, वो पुनः वर्तमान हुआ, मैंने परंपरा में पुनः कहा। इस ढंग से दीप जलने वाली बात हो रहा। तो व्यक्ति से व्यक्ति में व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व यदि मल्टीप्लाई होता है, उसी प्रकार की एक दो व्यापीकरण होने लगता है, उसका नाम होता है उपकार। उपकार विधि से हम परंपरा बनते और माना। दूसरा विधि से हम परंपरा बना नहीं सकते। हम कुछ भी करें पैसे के लिए, हमारे बच्चे उस वैसा करते नहीं, वो दूसरे कुछ करते, ये हमने देखा। पद में हम जो कुछ भी पद में रहूंगा, हम जैसा भी करूंगा, हमारे संतान वैसा नहीं करेगा और ही कुछ करेगा। ठीक है? धन को हम कितने भी कैसे भी हम पैदा करें, वो दूसरे प्रकार से हमारे बच्चे पैदा करना चाहिए। ठीक है? ये कोई परंपरा बनता नहीं। ठीक है? इसी प्रकार हम शरीर को कितने भी अच्छा रखें, हमारा बच्चे उससे अच्छा रखना जानते ही नहीं, वो कैसा है पूछे। उसके लिए एक सिद्धांत बना है, जो मनुष्य में जो है ना, हर मनुष्य में, मानव संतान में कल्पनाशीलता का स्वतंत्रता जिंदा रहता, जीवित रहता, प्रकाशित रहता। क्या चीज हुआ? कल्पनाशीलता का स्वतंत्रता जिंदा रहता। तो मानव परंपरा में हर संतान के साथ आप देखो, हम कुछ भी सिखाएं, समझावे, करावे, उसके बाद उनका कल्पनाशीलता का स्वतंत्रता बनाए रहे। वो जुड़ने से हमसे आगे होंगे नहीं। गणितीय विधि से सोचिए, हम कुछ भी आपको समझाया, आपका कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता आपके पास सुरक्षित है, उसको जोड़ोगे तो हमसे आगे होंगे।
इस ढंग से आगे की पीढ़ी, आगे की गति हमसे अच्छा होने की एक व्यवस्था बनी। हम किसी भी विधि से हम समझा, हम जी पाए। किस बात से? भय मुक्ति से, अपना पराये की दीवार की मुक्ति से हम जी पाए। मैं कह रहा, मैं जिया हूं, जी रहा है, ठीक है ना? तो इस ज्ञान यदि आप में प्रवेश होता है, उस स्थिति में क्या होगी? आपको तो स्वीकार करने के अधिकार रखा है, मौलिक अधिकार। यदि आप स्वीकार लिए उसको, उसके साथ आपका पूरा का पूरा स्वीकृति हो गई, उसके बाद आपका कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता दोनों जुड़ता ही है। हमसे अच्छा आप जी सकते, हमसे अच्छा दूसरों को उपकार कर ही सकते हैं। ये मेरा अर्थ कहने का मतलब, यदि मानव उपकार करना है तो समझदार होना है। समझदारी के पहले कोई भी उपकार नहीं करेगा। ये तो एक बात बताया। समझदारी के बाद यदि उपकार में कैसे ये विशेषता बनती है, क्योंकि यदि उपकार कर रहा हो, निश्चित रूप में, न्यूनतम रूप में हम उपकार कर सकते हैं। आप लोग हमसे अच्छा उपकार कर सकते हैं, ज्यादा उपकार कर सकते हैं, ऐसा बताया, उसका सिद्धांत बताया। आपके पास हमसे जो कुछ भी समझदारी है हमारा, वो तो आप ग्रहण कर ही सकते हैं। उसके बाद आपका कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता रखा है, उसको जोड़ने पर हमसे ज्यादा हो गए। इस तरह से आप आगे आगे पीढ़ियां हमसे अच्छा जीने की, उपकार करने की रास्ता खोल। इसकी आवश्यकता पर मैं चाहूंगा, ये सभा में बहुत जगह में से लोग आए हैं, इस सभा में बहुत अच्छा सोचने वाले इकट्ठा हुए, पुण्यशील इकट्ठा है। ये बताओ, कोई ना कोई इसकी आवश्यकता है कि नहीं है? इस पर एक दो महिलाएं बताए, एक दो पुरुष बताए, हमको संतुष्ट नहीं, हमारा हिम्मत पड़ेगी। ये बताए हमारा हिम्मत पड़ेगी, इससे हम और भी अच्छे ढंग से उपकार करने के लिए इच्छा बढ़ेगी। ऐसा मेरा सोचना, ठीक है? यदि इसमें आप सहमत होते हैं बताइए। आइए, क्या आवश्यकता है? इधर किसी की आवश्यकता? हरी ये इस पर बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से हमको ऐसा लगता है कि सभा में पुण्यशील व्यक्तियों का बहुत है। पुण्यशील व्यक्तियां इन बात को स्वीकारने में देर नहीं लगता। सच्चाई को स्वीकारने में पुण्य का प्रभाव होता है। क्या पुण्य है भाई? अच्छा करने की इच्छा भाई। अच्छा जो परंपरा में जो मानी गई है उसको बनाए रखना, ये दोनों रहने से हम पुण्यशील का। बुरा जिसको कहते हैं उससे दूर रहना, भला जिसको कहते हैं उसको बनाए रखना, ये पुण्यशीलता का मतलब। आज तक की मतलब भी नहीं। तो यदि पुण्यशील व्यक्तियों का इकट्ठा होने का ये प्रसंग, ये साक्ष्य अभी समझ में आ रहा है, इसमें सहमति बनने की संभावना रखी है। यदि अध्ययन ठीक से हो जाता है, सहमति बनेगी, ऐसा मुझको लगता है। ठीक है, इतना विश्वास करना चाहिए ना। इस सभा के प्रति मेरा विश्वास यही व्यक्त होता है। इसके आधार पर आगे कुछ अनुनय भी नहीं करने की मुद्दा बनती। एक मुद्दा ये बनता है, पहले आपको 6 मुद्दा गिनाए: नियम, नियंत्रण, संतुलन और न्याय, धर्म, सत्य। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिखाने की विषय। अभी समय क्या कहता है, एक घाट है, दूसरा घाट में इन तीनों को समझाने की आवश्यकता को समझाने की बात होता ये है। न्याय में हमने देखा है, अनुभव किया है, संबंधों का पहचान। संबंधों का पहचानने के मतलब में हमारे सामने मिसाल है। माँ जब अपने बच्चे को पहचानती है, उसके बाद ममता शुरू होती है। माँ जब अपने संतान को, माँ बाप जब अपने संतान को पहचानते नहीं है, उनके साथ ममता नहीं होते।
इन दोनों बात का गवाही अपने मानव इतिहास में हो चुकी। इससे ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है लगता। तो इसके आधार पर आगे अब मैं विनय करना चाहता हूँ कि यदि संबंध समझ में आता है उसकी निरंतरता में मूल्य निर्वाह होता है। क्या हो गई है ये भाषा का सपनी? यदि संबंध समझ में आता है, स्वीकार होता है, उसको निर्वाह निरंतरता बनता है, मूल्य निर्वाह हो जाता है। समूल्यों के लिए बहुत ज्यादा झंझट नहीं, संबंधों को निर्वाह करने के पक्ष में ही अपने को अच्छी तरह से समझना होगा। अब कई के लिए समझ चाहिए, उस बात को सुदृढ़ बनाना होगा। संबंध कई के लिए भाई व्यवस्था में जीने के लिए संबंध, और किसी भी दूरी रोकने के लिए संबंध नहीं। केवल एक ही बात की है, व्यवस्था में जीने के लिए संबंध बने। संबंध का परिभाषा हमने लिखा है पूर्णता के अर्थ में अनुबंध। पूर्णता के अर्थ में अनुबंध, अनुबंध का मतलब है पति। पूर्णता के साथ समझे आपके साथ जिएंगे, ये जो प्रतिज्ञा होता है इसका नाम है संबंध। उसी प्रकार माँ अपने बच्चे के साथ अनुबंध स्वीकारती है, माँ अभिभावक स्वीकारते हैं, बंधु बांधव स्वीकारते हैं पूर्णता के अर्थ में। ऐसे करने पर क्या होता है, हम अपने में मूल्यों को निर्वाह करने योग्य होता है, संबंधों का निर्वाह करना बन जाता है, निरंतरता बन जाता है। फलस्वरूप अभी क्या है तो थोड़ा देर के लिए संबंध रहता है, बाद में टूट जाता है, वो परेशानियां समाप्त होती। तो सामाजिक रचना में उसकी निर्वाह में जो परेशानी क्या चीज है, हम पहले दिन जिस संबंध को पहचाना उसको वैसा हम निर्वाह नहीं कर पाते, वही परेशानी। यदि उसको निर्वाह कर लिया, अखंड समाज सूत्र हो गया, व्याख्या हो गया, हम जीने में सुगमता हो गई। इतने ही बात मतलब तो संबंधों के साथ जीना, संबंधों को निर्वाह करना, मूल्यों को निर्वाह करना, परस्पर मूल्यांकन होना, उपयोग तृप्ति पाना, इसका नाम है न्याय। ये न्याय कई के लिए पूछा, व्यवस्था में जीने के लिए पहला घाट ये माना जाता है। जीवन के साथ, संसार के साथ क्या पहला घाट है? नियम के साथ, नियम के साथ क्या नियम है? आचरण ही नियम। मनुष्य के साथ कैसा आचरण होगा? जो न्याय के साथ जीना है। इसको समझने में क्या देर लगता होगा, आचरण करने में क्या देर लगता होगा, इसको जो है ना उपकार रूप में परंपरा में एक के बाद एक प्रतिरूप बनाने में क्या देर लग होगा, आप ही सोच लीजिए। हर व्यक्ति सोच सकते, यदि एक प्रतिरूप में इसी बात को प्रतिरूप दे पाता है, यही समझाना न्यायपूर्वक जीने के रूप में प्रतिरूप तैयार कर देना और मिला करके पहला उपकार। उसके बाद समाधान क्या है? मानव सुखी होना चाहता है तो कैसा सुखी होता है? समझदारी के बाद समाधान होता है। समाधान बराबर सुख के साथ ही जीना चाहता है। मनुष्य यदि सुख के साथ जीना चाहता है, उसको यदि समाधान संपन्न बनाना, सहअस्तित्व रूप के अस्तित्व को समझने के बाद समाधान निरंतर बनाएगा। इस आधार पर अपना पराया के दीवार से मुक्त होने के आधार न बड़ी बड़ी बात हो। उसके आधार पर क्या होगी? एक अखंड समाज सूत्र है, व्याख्या है, उसको आगे अपन समझेंगे। तो उससे क्या होगा? मानव परंपरा अपराध मुक्त हो सकती। अपना पराया के दीवार से हम सभी अपराध को वैध माने, उसका प्रमाण भी क्या है? सुरक्षा क्या बनी हुई देश के साथ सुरक्षा, बॉर्डर सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी है ना। हाँ, ये जो सीमा सुरक्षा नाम की चीज अपन सुनते हैं, सीमा सुरक्षा को देश का सुरक्षा का एक दायरा मानना और सकल अपराध का आधार वायु। क्या सकल अपराध है पूछा तो ये अपराध, ये एक देश दूसरे देश के बीच में 10 या 5 फुट दूरी को रख करके
के 5 फुट 10 फुट के बीच में कोई आएगा, हम मारे। मारने के लिए क्या है? डंडे से लेकर, लाठी से लेकर, जहर से लेकर, क्या प्रक्षेपास्त्र से लेकर आटम बम तक कार्यक्रम एक है। अब उसमें क्या कर दिया? उसके बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि आटम बम इतने से ज्यादा यदि परीक्षण होता है वो वातावरण को ऐसा पैदा कर सकता है जिससे कि धरती सूरज मैंने धरती स्वयं बिखर जाए, सूरज जैसा जलने लगे। उसके बाद आदमी कहाँ रह गया? आदमी कहाँ रहे? ये बात सोचने की मुद्दा ना। हम भारत सिक्योरिटी का अंतिम स्वरूप ऐसा यहाँ पहुंचा, उसी के बारे में सोच रहे हैं। इसको एकाधिकार बनाया जाए, बहुअधिकार बनाया जाए, ये झंझट में भी घूम रहे हैं। भारत सिक्योरिटी का सेंस इस प्रकार से घूम ही रहा है, आप सब जानते हैं। तो इसीलिए सबसे अपराध को विधि माना भारत सिक्योरिटी में, उसी के आधार पर दंड को विधि माना, माने गलती को गलती से रोकना विधि माना, अपराध को अपराध से रोकना विधि माना, युद्ध को युद्ध से रोकना विधि माना, आदमी जात इसको माना। ये अपना अकेले देश नहीं, आदमी जात माना, पूरा धरती के मानव इसको माना, 700 करोड़ आदमी माना। इस आधार पर 700 करोड़ आदमी अपराध के भागीदारी हुआ। एक जगह मिला, इस जगह को स्वीकार सकता है कि नहीं? ये एक तो विधि जिसने इस प्रकार के काम को, हमारे हिंसा को, युद्ध को, द्रोह विद्रोह को विधि मानना, ये मानने में हम सब भागीदारी बन गए। किससे? मुक्ति पाना बन, किससे? ज्ञान होने, सहस्त्र ज्ञान होने से इससे मुक्ति पाना बन। ये अपना पराये का एक दीवार बताया। उसके बाद देश में बहुत जातियां होता है, एक दूसरे की जाति के बीच में पुनः दीवार, छोटा दीवार, वो बड़ा दीवार, ये छोटा दीवार। छोटा दीवार के साथ कुछ होते ही रहता है, और बड़े दीवार में भी कुछ होता ही रहता है। इन सबके साथ हम भागीदार हो जाते हैं। इससे मुक्ति पाने के लिए ज्ञान है, सहस्त्र ज्ञान। अभी पहले जो ज्ञान बताया, ग्रंथि वाली ज्ञान बताया, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बताया, हमारे बुजुर्ग होते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या एक भाषा बताया ना, ईश्वर एक सत्य है, ईश्वर जगत मिथ्या। उसमें जो हमको जो परेशानी हुई वो आपको स्मरण से करना चाहते हैं। ये जो ब्रह्म जिसको कहा उसको पहले बताया अनिर्वचनीय, अव्यक्त, एक तो ये झंझट वाली। उसके बाद ये लिखा है हमारा किताबों में, ब्रह्म से ही जगत पैदा हुआ और ब्रह्म से ही जीव पैदा हुए। इन दोनों को हम मिथ्या बताते हैं और उसके बाद ब्रह्म को सत्य बताते हैं। इससे हमारा परेशानी बढ़ी, सत्य से मिथ्या पैदा हो सकता है या कोई हमारा शोध का मूल, उसको हम जानने पर पता चला सत्य से कोई मिथ्या पैदा होता नहीं। हम पैदा होता है जो सोचना शुरू किया वहीं आपको ही अपने को डुबा दिया। कोई चीज पैदा होता ही अस्तित्व में सब प्रकट होने की वाली विधि है, लुप्त होने वाली विधि, उसी को हम प्रलय कर रहे हैं। लुप्त होने की विधि को हम प्रलय कर रहे हैं, ठीक है। प्रकट होने वाले विधि को विकास कर, विकास विधि हर धरती पर होने की व्यवस्था, प्रकृति सहज व्यवस्था जो है, नियति सहज व्यवस्था, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति के रूप में ही रहा है। दूसरा कुछ होता ही नहीं। सारा परेशानी का जड़ केवल मानव जाति है। मानव जाति से संपूर्ण परेशानी पहली मानव स्वयं फंसा है। कैसा उद्धार होगा उसका रास्ता तो हमको मिला नहीं था, अभी हम पाए खा गए। वो यदि आप तक पहुंचता है, आप लोग भी हमारे के साथ सत्यापित कर सकते। इतने को कर करके हम अपना नमन करो और विश्वास रखो, आप लोग सब इस पर ध्यान देंगे और ध्यान दे करके संसार के उद्धार के लिए आपका कटिबद्धता बनेगी। फलस्वरूप संसार में उद्धार प्रवृत्ति बने फैले हर, जिससे ही धरती स्वर्ग होगी, मनुष्य देवता होगा और धर्म सफल होगा और नित्य शुभ। जय मंगल।